ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य का प्रवचन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसका वैतथ्य प्रकरण चल रहा है भगवान, और पहला मंत्र चल रहा है हमारा पेज नंबर जो है 31 से। तो इसमें व्याख्या चल रही थी समृत तत्वेन हेतुना की। इसको ऊपर से ले लेता हूँ। अरे भाई, एक तो यह छोटा सा शरीर, आपको इसका रहस्य मालूम नहीं है, ऊपर से चाम लपेटा हुआ है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा कि अगर इस शरीर पर चाम लपेटा न होता तो इसको मक्खियां, मच्छर, चींटी चाट जाती। कुछ तुम्हारे हाथ नहीं लगता, या तुम्हारा सोने सा जो शरीर है वह तुम्हारे किस काम आता। वृंदावन में हमारे यहाँ एक जन खेल दिखाते हैं। एक डिब्बे में डिब्बा, फिर दूसरा डिब्बा, फिर तीसरा डिब्बा, फिर चौथा डिब्बा, इस तरह 20 डिब्बा एक में एक से निकलता जाता है। अरे भाई, अंत में डिब्बे में से क्या निकलेगा। आखिरी डिब्बे में एक चुईया बंद करके रखता, और जैसे ही उसे खोलता कि वह निकल कर भाग जाती है। तो यह जो तुम्हारी सोने की सी सुंदरता है, आहा, हमारा शरीर बिल्कुल सोने का सा चमचम चमकता है। यह तो कमल की पंखुड़ी है, इतना सुकुमार है। अरे बाबा, यह चाम से लपेटा हुआ है, ऊपर की पैकिंग ही बढ़िया है। इसके भीतर जो माल है वह मांस, पीप, हड्डी, विष्ठा, मूत्र है, गंदा है, त्याज्य है। इस शरीर के भीतर कई नाड़ियां हैं। स्वप्न एक नाड़ी में दिखता है, बहुत छोटी नाड़ी है। तो शरीर के भीतर वह माल मसाला, और उसके भी भीतर वह नाड़ी, और उस नाड़ी में क्या दिखता है। गांव, शहर, पहाड़, यह सब देवी देवता भी वहीं दिखते हैं। लोग आकर बताते हैं कि हमको बहुत बढ़िया स्वप्न आया। आपको हम थोड़ी सी ईमानदारी पर जोर देने की बात कहते हैं। आपको 100 गंदे सपने आते हैं तो कभी आकर नहीं बताते कि हमारे को इतना गंदा सपना आया था। और एक आध दिन कोई अच्छा सपना आ गया तो उसको अखबार में छपवा देते हैं कि हमको ऐसा सपना आया। तो समृत तत्वेन हेतुना, वह जो सपना आता है वह तो इतनी छोटी पुड़िया में आता है, जैसे फिल्म दिखाते हैं तो कितनी छोटी पट्टी तथा कितनी छोटी जगह में से वह पहाड़, नदी, स्त्री, पुरुष निकलते हैं। तो जैसे फिल्म पट्टी में से निकलती है और पर्दे पर दिखती है, तो उसमें गंगा जी नहीं बहती हैं, नहीं तो वह बह जाए। उसमें पहाड़ नहीं होता, उसमें रहने की जगह नहीं होती है। ऐसे ही यह सपना जिस जगह में से निकलता है वह इतनी समृद्ध, इतनी छोटी जगह है कि उस जगह वैसी चीज का होना शक्य नहीं है। नहीं देह पर्वतो अस्ति, देह में पहाड़ नहीं है। इसका मतलब क्या निकला। आपको जब सच झूठ की परीक्षा करनी हो तो चक्कर में नहीं पड़े, या देखें कि इतनी छोटी जगह में ऐसी चीज हो सकती है कि नहीं। जो चीज दिख रही है वह उस स्थान में है कि नहीं है। तो इसके बाद हमारा दूसरा मंत्र आ जाता है भगवान। इसको अगले वाले सत्संग से लेता हूँ। अधीर्घत्वाच कालस्य गत्वा देशानन पश्यति प्रतिबुद्धश्च वै सर्वस्तिन देशे न विद्यते। इसको कल वाले सत्संग से लेता हूँ भगवान। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।